उन्होंने अत्याचार वगैरह करना शुरू कर दिया मेरे साथ। मेरे जैसे शादी हुई, मैं ससुराल गई, 70 दिन बाद में उन्होंने फांसी वगैरह खाने लगे कि तेरे घर वालों से लाख रुपए लेके आ वरना मैं तुझे मार दूंगा, और तेरी सहेलियाँ बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है तेरी सहेलियाँ, और उनको नाइट के लिए बुला यहाँ जोधपुर से या बाड़मेर बुला। बहुत घटिया इंसान है जिसकी कोई हद नहीं। वो मैंने मना करने के बावजूद है ना, वो लड़का मुझे बोला कि तुझे अगर चल ऊपर, और ऊपर ले जाके मुझे वो सीधा हाथ पाँव बांध दिए, मुंह में कपड़ा डाल दिया और इतनी जोर जोर से मेरे मारपीट की और मेरे पूरे शरीर का हाल बेहाल कर दिया। ऐसा इंसान मैंने कभी दुनिया में ना कभी देखा और ना कभी देखना चाहूंगी। इतना फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को बोला और फिर मैंने वहाँ सर के पास गई और भैया को बोला कि भैया मुझे हेल्प चाहिए आपकी, और मैं बहुत परेशान, मैं बहुत रो रही थी, मेरी हालत की बेहालत थी। तब भैया ने उन्होंने मुझे देखा और कहा कि ठीक है तू मेरी बहन है और मैं तेरी हेल्प करूंगा। फिर भैया ने मेरी हेल्प की और मैं ये चाहूंगी कि इस इंसान को जो जितनी भी सजा मिले वो ही कम है। मैं तो ये चाहूंगी कि उसको सजा से सजा मिले बस। बिल्कुल, जितनी भी सजा मिले वो सजा शायद इस शख्स के लिए कम होगी। लेकिन इसके बारे में जैसे कि आपने पुलिस को कंप्लेन अब कर दी है, लेकिन इस लड़के के जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, यानी जो आपके इन-लॉज है, उनको आपने इस बारे में बताया? सबको बताया रखा है मैंने, सबको। मेरे पूरे मोहल्ले वाले है ना, वो मेरे घर पर आए और देखी मेरी हालत तो उनकी आंखों में भी पानी आ गया। और मेरे यहाँ जोधपुर जब पहली बार माँ बाप बेटी को लेके आते हैं ना, तब भी मतलब है ना ये दूसरे दिन ही आ गया। और मुझे यहाँ जोधपुर के अंदर भी मेरे घर पर माँ बाप के सामने पैसों की मांग रखी और मेरे मारपीट की और मुझे फांसी यहाँ घर पर भी लगाने लगे। मेरे पूरे फैमिली आए, मुझे बचाया और कहा कि तेरे घर वालों से रुपए लेकर और तेरी सहेलियों को फोन करके तू यहाँ बाड़मेर बुला। अब मैंने मना करने के बाद में जो मैं मना कर रही हूँ वो मुझे इतनी बुरी तरह से मार है जिसकी कोई इंसान नहीं है। मैं एक बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से आई हूँ जी। यानी ये सिर्फ तब शुरू हुआ जब आपकी सहेलियां, जैसे कि हमने खबर में देखा, आपके घर पे पहुंचती हैं, या शादी के तुरंत बाद उन्होंने इस तरीके का व्यवहार आपके साथ शुरू कर दिया? जैसे शादी के 10 दिन बाद में उन्होंने मुझे लाख रुपए मांगे, ठीक है। लाख रुपए मांगने के बाद में मैंने मना कर दिया तो मुझे मारपीट की। फिर उसके बाद में जब मैं अपने घर पर आई थी ना, तब मेरी सहेली मेरे से मिलने के लिए आई थी तो बोला कि तेरी सहेली कितनी अच्छी है, ऐसे कहकर चुप रह गए। और फिर बोला कि पापा से मम्मी से सबसे ने रुपए की मांग कर वरना मैं तुझे यही मारूंगा। तो मेरे घर वालों ने बोले कि हम क्या ढाई वगैरह इतना दे दिया, उसके बावजूद हम लोग गरीब आदमी कहाँ से रुपए वगैरह लेके आए, ठीक है। तो मना करने के बाद में मुझे ऊपर ले जाके मुझे मारपीट करने लगा और फांसी देने लगा। मेरे मोहल्ले वाले सभी ने मुझे फांसी लगाते हुए मारपीट करते हुए मुझे देखा। मेरे मोहल्ले वाले सभी गवाह हैं और अभी आप पूछोगे ना तो वो भी बोल देंगे कि हाँ बच्चे के साथ में इस इंसान ने ऐसा किया। फिर उसके बावजूद ही मेरी नासी सास ने समझा के इसको पोटा के बाद में भेजा। उसके बाद में ये इंसान सुधरा और बदला लेने के लिए मुझे पोटा के यहाँ जोधपुर से बाद में लेके गया। उसके बाद में उसने मुझे साथ में ये कहा कि तेरी सहेलियों को यहाँ बुला, तो तेरी सहेली बहुत अच्छी है, मैं उसको चाहे तो वो रुपए लेंगे तो रुपए दे दूंगा, वरना मैं उनके साथ में तेरी आवाज से वो आएगी, तेरी सहेली है, मेरी आवाज से वो नहीं आएंगे। तो तुझे मेरी पति की कसम होगी किसी को कहना मत और है ना तेरी सहेलियों को बुला। तो ऐसे करके मैंने मना करने के बाद में इसने मुझे इतनी बुरी तरह से मारपीट की जिसकी कोई दुनिया में भी मैं नहीं सोच सकती। मेरे शरीर का हाल बेहाल कर दिया। फिर मैंने अपने घर वालों को फोन करके बोला कि मम्मी अपनी बेटी का मुंह देखना है तो फौरन यहाँ जोधपुर से जैसे हालत में वैसे हालत में आप लोग आओ। मेरे मम्मी की तो खुद की हालत खराब हो गई और मुझे फिर भी उसके बावजूद ही मेरे घर वाले आए और मुझे यहाँ से लेके गए। उसके बाद में फोन के ऊपर धमकियां वगैरह देने लगा, वो चोरी के अंजाम लगाने लगा, झूठ के ऊपर झूठ बोलने लगा। ऐसा इंसान बहुत इतना घटिया इंसान है जिसकी कोई हद नहीं है। चलिए, यानी इतना ज्यादा जुल्म ढाया गया कि अगर कुछ शिकायत या कहीं पे बाहर जाती है तो मारपीट की गई और गलत आरोप लगाए गए। आप बने रहिए, हम आपके पास दोबारा लौट रहे हैं। फिलहाल एनजीओ सदस्य हमारे साथ गोविंद सिंह मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गोविंद जी, आपने खबर में देखा होगा कि किस तरीके से एक पति महज शादी के 2 दिन के बाद अपनी पत्नी से इस तरीके का व्यवहार कर रहा है। क्या कुछ इस शख्स के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है?
देखिए, क्योंकि शादी के बाद 8 साल तक दहेज का मुकदमा दायर हो सकता है। ये अपने तरीके का एक पहला केस ही हमारे पास में आया है, जिसमें कि शादी के दूसरे तीसरे दिन से ही पति ने अपनी मतलब हैवानियत बताना शुरू कर दिया। और इसमें तो अब जो इनकी समाज की पंचायत है वो भी शामिल हो गई है। तो जब वो लोग अभी थोड़े दिन पहले वापस आए थे इसको लेने के लिए, जब हमने महिला थाना में इसके लिए केस दर्ज करवाया था, तो हमने बोला कि समाज वाले जो की लेने आए हैं तो वो लिख के दे दें कि लड़की की जिम्मेदारी जो है समाज ले रहा है। तो वो लोग एकदम से पीछे हट गए, एक एक उठ के और मीटिंग में से जाने लग गए। तो हम लोगों को विश्वास हो गया कि जरूर हमारे रचना के साथ कुछ बुरी घटना घट सकती है। तो देखिए, अब समाज भी साथ में नहीं है। अब होगा क्या कि समाज वाले प्रेशराइज करेंगे, इनको शायद समाज से बाहर करने की कोशिश करेंगे। रचना पहले से बहुत डरी हुई है, लड़ाई में अकेली है। हमें तो इतनी खुशी है कि माँ साथ में है, चारों भाई साथ में हैं, तो क्योंकि चारों भाई कमारे हैं। पहले से एक बहन है जो विडो है, 3 बच्चे हैं। तो इतना सोसाइटी, इतना सोशल प्रेशर है हमारे वेस्टर्न राजस्थान पे महिला के ऊपर। और पहला एक केस ऐसा आया है जिसमें हमने ऐसा देखा है कि विदिन 2 डेज वो इतना बुरा कर रहा है, फ्रेंड्स को बुला रहा है इसकी, रचना की, जोधपुर से वहाँ पे। और वहाँ पे जो उसके रिश्ते में औरतें हैं उनके लिए बोलता है कि इनके साथ में मेरे रिश्ते हैं। और ये रचना ने मुझसे पहले बोला कि भैया मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मेरे को मेरा गहना मैं लेके आई हूँ अपने साथ में, मेरा वहाँ पे सिर्फ मेरा दहेज है, मेरे जो खर्चा हुआ है शादी में उसका खर्चे का आधा मुझे वापस दे दें। तो बिकॉज शी इज सो ट्रू, इतनी सच्चाई है इस लड़की के अंदर कि हम लोग भी उसकी लड़ाई में उसका साथ दे रहे हैं और साथ देंगे। बिल्कुल, लेकिन आप खुद एनजीओ के मेंबर है गोविंद जी, तो ऐसे में उस शख्स के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? कैसे कड़ी से कड़ी सजा उसको दिलाई जा सकती है? देखिए, मैंने उससे फोन पे बात करने की कोशिश की थी, उसके पिताजी से, उसके बड़े भाई से बात करने की कोशिश की थी। वो लोग नहायत ही बदतमीज लोग हैं, मुझसे उन्होंने बिल्कुल बात नहीं की और मेरा फोन उन्होंने बार बार काटा। और मैंने खूब कोशिश करी कि मैं उनसे बात कर सकूं। मैंने इसको रचना को भी बहुत कन्विंस करने की कोशिश की थी। पहले 2-3 दिन हमने कन्विंस किया था दूसरे एनजीओ के पास। यानी कुल मिला के यही है कि कैसे शख्स के खिलाफ एक्शन लिया जा सकेगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। फिलहाल बने रहिए गोविंद जी, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। फिलहाल खुद पीड़िता हमारे साथ मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अब पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस का क्या कुछ रवैया रहा है? जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आपने अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई है, पुलिस की तरफ से आपको कोई सहयोग मिला है? तो इन्होंने ये कहा है कि भाई हमने इतना फोन करने के बाद जब उन्होंने भी यार हम सभी साथ में गए, पहले तो यहाँ का वहाँ बोला, वहाँ का यहाँ बोला। अब जाके पुलिस वालों ने हमारी रिपोर्ट दर्ज की है और उन्होंने कहा कि हम आपकी सच्चाई के साथ, हम आपके साथ हैं और उनको यहाँ पर बुलाएंगे और उनके खिलाफ जो भी एक्शन होगा वो हम सभी जना मिलजुल के लेंगे। हम आपकी सभी के साथ हैं। बिल्कुल, यानी इंसाफ कैसे मिल पाएगा इस महिला को, क्योंकि पति ने महज 2 महीने, शादी के 2 महीने के बाद ही इस तरीके का दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया है। शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए और शुक्रिया गोविंद जी, एनजीओ मेंबर जो इस वक्त हमसे बातचीत कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक परिवार की जो मांग